पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड निकाला था। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ये एक चार्ज रॉड मान लेते हैं, लॉन्ग रॉड है, और इस पॉइंट P पर जो कि इससे r डिस्टेंस पर है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैलकुलेट किया था यूजिंग गॉस लॉ। ये फील्ड क्या था? बिल्कुल E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अभी हम लोग इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ये बिल्कुल आसान है। आपको जब फील्ड पता होता है तो पोटेंशियल आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये आपका dv इक्वल टू माइनस ई डी आर हो गया। आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। E का वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डी आर। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1/r का इंटीग्रेशन log r हो गया। यदि आपको लिमिट कुछ डालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना P और Q, तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट और पोटेंशियल आप यहां पर लिख सकते हैं। और यदि पर्टिकुलर पॉइंट P पर ही पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dv आप भी डाल दो और यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दो। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है। सीबीएसई के एग्जाम्स के लिए ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये सीबीएसई एग्जाम में आपका आएगा ही नहीं। चलिए, ये हुआ रॉड के कारण। इस रिजल्ट को मैं ये राइट साइड यहां लिख देता हूं, ड्यू टू रॉड। पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r प्लस सी। अब हम लोग सेल के कारण निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, सेल के कारण। तो ये हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। इस सेल का रेडियस को r मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सेल। इस सेल को प्लस क्यू चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस पर। ये इसका आउटर पॉइंट P हो गया, और इसका जो रेडियस है उसे हम लोग कैपिटल R माने हुए हैं। OP जो है डिस्टेंस, वो स्मॉल r है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है, P पॉइंट पर कितना होता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, KQ बाई आर स्क्वायर। अब नाउ आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। E इक्वल टू क्या है? माइनस डी बाई डी आर। तो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। आप इसे इंटीग्रेट कर दो। जब r इक्वल टू इंफिनिटी है तो उस समय आप पोटेंशियल 0 मान लो और r डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी मान लो। आप इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने पर आपके पास आएगा KQ बाई R। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल एट आउटर पॉइंट। ये हुआ आउटसाइड। अब एक सरफेस पर, यहां पर सरफेस पर एट द सरफेस भी सरफेस जो है, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ बाई कैपिटल R। ये सरफेस पर हो गया। और अंदर में पोटेंशियल निकालने के लिए आप एक इस रिजल्ट को देखिए। इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस डी बाई डी आर इक्वल टू 0। तो डी बाई डी आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब भी क्या होगा? बिल्कुल सही, भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब जो सरफेस पर पोटेंशियल है वही इनसाइड होगा। तो भी सरफेस जो होगा वही भी इनसाइड होगा। मतलब हर पॉइंट पर वोल्टेज सेम होगा, और वो कितना होगा? जो सरफेस पर होगा, KQ बाई कैपिटल R। ठीक है। ये हम लोग यहां पर इस रिजल्ट को भी यहां लिख देते हैं कि फॉर सेल के लिए भी आउटसाइड जो आया वो है KQ बाई स्मॉल r। भी सरफेस इज इक्वल टू भी इनसाइड इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R। अब आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो V और R के बीच। ये स्मॉल r एंड दिस इज V। पोटेंशियल सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट लाइन आप ड्रॉ कर दो।
ये आपका कितना है, ये आपका है के क्यू बाई कैपिटल आर। और उसके बाद जब आप सरफेस पर पहुंच जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वो आप इस तरह से कनकेव डाउनवर्ड हाइपरबोला यहां बना दिए आप, v प्रोपोर्शनल टू 1/n। दिस इज द ग्राफ। ये सेल के लिए है। तो सेल के लिए जो ग्राफ आया वो ही मैं नोट कर लेता हूं यहां पर, ये इस तरह से, सॉरी इस तरह से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में ये आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, यहां चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस कैपिटल आर है, ये आउटर पॉइंट पी है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो सेल के में रिजल्ट आया वही यहां पर आएगा सॉलिड स्फीयर के लिए। तो भी आउटसाइड जो होगा वही होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, और भी सरफेस जो होगा बिल्कुल के क्यू बाई कैपिटल आर। वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड चार्ज सॉलिड स्फीयर। और यहां पर जो भी इनसाइड है जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा, ये रिजल्ट को आप याद रखो, के क्यू बाई 2r ब्रैकेट 3 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ये सारा चीज को वी कैन डिराइव यूजिंग दिस फार्मूला, बट करने की कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट को ध्यान में रखो। ये डेरिवेशन वगैरह इस तरह का डेरिवेशन पोटेंशियल का आपके एग्जाम में 100% नहीं आएंगे। आप सेंटर पर थोड़ा सा सेंटर को फोकस करो, एट द सेंटर, सेंटर पर आपका स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भी सेंटर पर, सेंटर को मैं CEN लिख देता हूं, सेंटर पर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 2r और ये 3 भी सेंटर पर, और ये 3/2 को मैं लिख देता हूं, और के क्यू बाई आर आपका भी सरफेस है। तो ये एक रिजल्ट हो गया कि भी सेंटर इक्वल टू 3/2 भी सरफेस होता है। इसका भी ग्राफ जो है ना वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये वाले रिजल्ट को भी मैं यहां लिख देता हूं कि यहां तो भी आउट वही होगा और भी सरफेस वही होगा फॉर सॉलिड स्फीयर। भी इनसाइड आप भूल सकते हो, तो भी इनसाइड आप याद रखो, के क्यू बाई 3r, सॉरी के क्यू बाई 2r इन ब्रैकेट 3 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का ग्राफ आप देख लो, सॉलिड स्फीयर का ग्राफ, ये स्मॉल आर, ये भी हो गया। आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पर है, सेंटर पर है। यहां पर सेंटर पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, भी सेंटर। सेंटर के बाद पोटेंशियल आपका क्या होगा, घट रहा है, वो घट रहा है। ये आपका पैराबोलिक शेप में आप इसे घटा दो। उसके बाद जैसे आप सरफेस पर पहुंचते हो तो भी सरफेस पर आते हो, तो भी सरफेस के बाद आपका पोटेंशियल किस तरह घटेगा, ये सरफेस है। भी सरफेस पर आप अंदर घुस रहे हो, सॉरी आप बाहर जा रहे हो, तो बाहर में आपका ये हाइपरबोला शेप में कनकेव डाउनवर्ड इस तरह से। तो यहां पर आपका ये आउटसाइड है और ये आपका इनसाइड वाला पोर्शन है। तो भी आउटसाइड भी प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और भी इनसाइड में ये भी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये पैराबोलिक शेप में आ रहा है और ये हाइपरबोलिक शेप में आ रहा है। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। आप सिर्फ रिजल्ट को याद रखो, रिजल्ट काम देगा। और ये ग्राफ्स पहले के क्लास में हम लोगों ने रिंग वगैरह का भी निकाला था। जैसे ये रिंग है और इसमें प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके सेंटर में कितना वोल्टेज होगा। हाँ, वी कैन कंसीडर एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। यहाँ एलिमेंट्री चार्ज हमने ले लिया, रेडियस कैपिटल आर है, तो इस चार्ज के कारण यहां पर वोल्टेज कितना होगा, बिल्कुल dV इक्वल टू
आसान सा चीज है, इसे जल्दीबाजी में किया जा सकता है। तो नेट वोल्टेज कितना होगा आप सबको जोड़ दीजिए, तो K बाई R और DQ का इंटीग्रेशन Q होगा। दिस इज द V एट द सेंटर, रिंग के कारण, ये रिंग है। अब इसी रिंग के कारण यदि हम लोग एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे, तो ये मान लीजिए स्मॉल r है, ये आपका r है, ये वाला डिस्टेंस को आप z मान लो, बिल्कुल z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर एलिमेंट्री सेक्शन आप डी क्यू मान लेते हो, तो इसके कारण यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, dv इक्वल टू k डी क्यू बाई ये डिस्टेंस z। तो नेट वोल्टेज एट p कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो ये k क्यू बाई z, बिल्कुल। और z का वैल्यू तो आप जान ही रहे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। खैर इस क्लास का मेन एम था आपको यह बतलाना कि सॉलिड स्फीयर और सेल के कारण जो वोल्टेज होते हैं उसके रिजल्ट और ग्राफ्स आप याद रखेंगे, और आगे क्लास में हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। थैंक यू।